चलो भाई, बस यहाँ बता देना मुझे बाउंड्री लाइन कहाँ से लेना है, कहाँ से छोड़ना है। ये दिखाई दे दिखला है ये। हाँ। चलो बस इतना ही था। ये हमारा बॉर्डर बना है, यहाँ इसके बाद जाना मना है। इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया। इधर बताओ ये लाइन है ये ये वाली दिख रही, ये वाली दिख रही पूरी, तो इसके बाद में जाना है। चलो, टॉपिक का नाम है मूल कंसेप्ट। मिलते हैं, समझाते हैं मूल कंसेप्ट क्या है। आओ जरा, इस टॉपिक से मिल रहे हैं हम लोग मूल कंसेप्ट से। आसान टॉपिक है बहुत, बचपन से लेके अब तक ये काम तुम लोग करते चले आ रहे हो। बट वो अलग बात है कि कभी तुम्हारा मूल से पाला नहीं पड़ा, पर काम जितने तुम कर रहे हो वो सब तुम कर रहे हो इनडायरेक्टली, किसमें, मूल्स में। क्लियर? अब समझने की कोशिश करो। तो मार्केट में हम जितना भी मैटर पाया जा रहा है, पहले तो मैटर क्या है इस बारे में समझ लो। तो कुछ भी जिसके पास क्या हो, मास और आयतन, दैट इज क्या हो, वॉल्यूम। तो एनीथिंग जो एक मास कंटेन करे और एक स्पेस कंटेन करे, उसको हम क्या नाम देते हैं, मैटर। और ये मैटर कितने फॉर्म में पाया जाता है, 3, या तो सॉलिड, या फिर लिक्विड, या फिर गैस। अब ये जितना भी मैटर पाया जा रहा है इस दुनिया में, 3 ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या तो सॉलिड में, या लिक्विड में, या फिर गैस में। अब आप इस मैटर को जब लेते हैं अपने डेली लाइफ में, तो या तो आप इसको ग्राम में लेके आते हैं, या फिर किस में लेके आते हैं, किलोग्राम में, या फिर किस में लेके आते हैं, नंबर में, या फिर किस में लेकर आते हैं, वॉल्यूम में। अब जैसे समझते हैं, वॉल्यूम में आप क्या क्या लेके आते हैं, नंबर में आप क्या क्या लेके आते हैं, ग्राम में क्या क्या लेकर आते हैं। तो जैसे आप वेजिटेबल्स लेने जाते हैं, या फिर हम बात करें शुगर लेने जाते हैं, वो किस में लेते हैं, ग्राम में या किलोग्राम में। वजन लेके आ रहे हो उसका, मार्केट में गए, आपने कहा कि मुझे 1 kg शुगर दे दो, दैट इज 1 kg, या फिर कितना बोलेंगे, 1000 ग्राम। मार्केट में गए, सोने की दुकान पे गोल्ड खरीदने, गोल्ड की चेन लेने गए, तो हम उसको किस में लेके आते हैं, ग्राम में। 10 ग्राम की, 20 ग्राम की, 15 ग्राम की, 6 ग्राम की, जितना मन करे, जितना तुम्हारा बजट हो। ज्यादा अमाउंट में बजट है तो तुम ज्यादा अमाउंट में लेके आओगे, कम अमाउंट में बजट होगा तो कम अमाउंट में लेके आओगे। और बात करते हैं, जैसे कि आप पल्सेस लेने जा रहे हैं, दाल वगैरह, तो वो भी आप किस में लेके आते हैं, जनरली ग्राम में या किलोग्राम में। मतलब क्या लेके आ रहे हैं, सिंपल सा एक वजन या फिर वेट। तो आप मैटर को जनरली किस में लेते हैं, वेट लेते हैं उसका, और वेट आप जनरली किस में लेते हैं उसका, ग्राम में, या फिर किस में लेते हैं, किलोग्राम में। नंबर 2, अब बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक पीने जा रहे हैं, तो कोल्ड ड्रिंक पीने जाओगे तो आप उसको किस में लेते हैं, ml में, या तो 250 ml का, या तो 1 लीटर का, या फिर 2 लीटर का। ज्यादा अगर मन और अच्छा ज्यादा बजट है तो कोल्ड ड्रिंक की जगह पे दूसरी जगह से मार लेते हैं, है ना। समझ रहे कि नहीं भाई, बजट ज्यादा है और थोड़ा सा पार्टी आर्टी कम करने का मन है, तो फिर कोल्ड ड्रिंक की जगह बजट और कहीं शिफ्ट हो जाता है, जैसे हमारे जैसे ही है ना। ये अपना देखते हैं शाम में 90 चाहिए कि 180 चाहिए, है आजकल कितना लग रहा है, जैसे बंद कर दिया, क्या बात है। पहले तो 90-80 डेली वाली थी, है ना, शाम में चाहिए बोले। क्यों भाई,
नहीं, क्या सी बातें कर रही हो? पिछले साल तुमने खूब जश्न मनाया भाई, है ना? क्लास खत्म हुई, बोले आज की क्लास खत्म, बोले आज जश्न शुरू, तुरंत पार्टी बोले, हैं? और पड़ोसन कहाँ, जिसके साथ पार्टी होती थी वो भी गायब है ना? चलो, तो भाई बात करते हैं, पानी है या कोल्ड ड्रिंक है या बेवरेज जितने भी हैं उनका हम लोग क्या लेते हैं? वॉल्यूम। क्लियर है कि नहीं? पेट्रोल खरीदने गए, डीजल खरीदने गए तो जनरली क्या लेके आते हैं? उनका वॉल्यूम। 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर। अब बात करते हैं और भी बेटर कौन सा बचा? गैसेस। अब आप लोग गैसेस खरीदने जा रहे हैं, सीएनजी, एलपीजी, या फिर हम बात करते हैं दैट इज द आप हाइड्रोजन गैस को लेना चाहते हैं, ऑक्सीजन गैस को लेना चाहते हैं, तो इसका भी आप क्या लेते हैं? वॉल्यूम लेके। और आप किसी मैटर को किस में ले सकते हैं? नंबर में। अब नंबर में आप जैसे कैसे, तो जैसे मार्केट में जाते हैं, जैसे केला की बात करें, बनाना की बात करें, तो बेटा आप इनको दर्जन में भी लेके आते हैं और इनका वेट भी लेके आते हैं। नंबर में लेके आते हैं कि नहीं? आधा दर्जन, 1 दर्जन। बात करें आप चूड़ियां खरीदने गए मार्केट में, खरीदने आती है रोहित अच्छे से कि नहीं? सीख लो, ये काम बहुत जरूरी है ना? चूड़ियां खरीदना आना चाहिए। अभी सीखेंगे मार्केटिंग, पता लगाते हैं तुम लोग का मार्केटिंग अच्छा है कि खराब है, पता लगाते हैं। तुमने चूड़ियां खरीदी क्या? पहनती नहीं? कैसी बातें कर रही हो? तो हमने कब बोला तुमने पहननी है? कभी खरीदी होगी, गई होगी खरीदने, है ना? ये लोग बहुत बार्गेनिंग करते हैं, फिर भी बेवकूफ भी बन के आते हैं। महिलाओं जितना बेवकूफ भी कोई नहीं बन सकता, ये बताते दुनिया में। इनको ऐसा लगता है कि मैंने 100 रुपए की चीज 5 रुपए में खरीद ली। ऐसा होता नहीं। मान लो 100 रुपए की 50 रुपए में भी खरीद ली, फिर भी तुम लोग बहुत नंबर वाले बेवकूफ बन गए। सिखाएंगे तुम लोगों की, देखो तुम्हारों की चालाकी तुम लोगों पे कितनी भारी पड़ती है, क्योंकि तुम लोग ज्ञान तो है नहीं। फोकट का वो 5 रुपए वाला प्रोडक्ट 500 रुपए में बेचता है। अब तुम सोचते हो कि कम कराएं पैसे, तुमने कहा 500 नहीं देंगे भैया, 200 देंगे। वो 5 रुपए का है, तब भी उसको बहुत सारा मुनाफा है भैया। सही जानकारी है कहाँ तुम लोगों को, है ना? काजल खरीदते हो तो काजल की स्टिक होती है ना, कितने रुपए की मिलती है कंपनी वाली? तो लोरियल कंपनी है, कौन सी कंपनी आती है? कौन सी कंपनी? बताओ। हाँ, लक्मे है ना, लक्मे कितने रुपए का स्टिक आता है? 180 का। पता उसकी कॉस्ट 5 रुपए है मात्र। तुमको बनाना सिखा देंगे वो कैसे बनता है, सिर्फ 5 रुपए कॉस्ट है। और तुम कितने की लेती हो? 180। उसमें भी डिस्काउंट के बाद मिलती है वो, तुम सोचो। तो 5 रुपए की चीज 180 में लेके आ रहा हो, फिर बहुत खुश है, बोले नहीं हमसे अच्छा कोई है ही नहीं मार्केटिंग में, देखो। तो बताएंगे वो उसका 5 रुपए कॉस्ट होता है, मैक्सिमम 5 रुपए, पर तुम कितने में लेके आ रहे? 180। जितने भी मेकअप के सामान है, सही बता रहे, इनकी कॉस्ट ना के बराबर है, ना के बराबर। मतलब पूरा फेयर एंड लवली क्रीम का कॉस्ट पता, अगर तुम बड़ी वाली 100 ग्राम वाली भी खरीद रहे हो ना, तो उसकी कॉस्ट पता कितनी? मात्र 20 रुपए। तुम लोग कितने की लेके आते? अब तो बोलोगे ही, क्यों? यहाँ पे धोई जा रही है तुम लोग की इज्जत, है ना? तो तुम लोग तो बोलोगे हमको पता ही नहीं है ना? कौन? फेयर एंड लवली नहीं आती? फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम लड़के खरीदते थे, है ना? तुम लोगों ने तो नहीं खरीदी भाई, तो कभी मत खरीदना। ये सब बेवकूफ वाले प्रोडक्ट है, कभी इनसे गोरा नहीं हो जाता। कभी अगर मान लो फेयर एंड लवली लगाने से, फेयर एंड हैंडसम लगाने से इंसान गोरा होता, तो तुम्हें बात बताए ना, ये प्रोडक्ट अमेरिका का है भाई। कहा है? अमेरिका का। और जब ये चलता था प्रोडक्ट, जब इसका प्रचार शाहरुख खान भैया हमारे किया करते थे, तो उस समय ये बहुत ज्यादा प्रचार चलता था इसका। और उस समय उस स्टेट के, मतलब उस कंट्री के जो राष्ट्रपति जी थे वो थे बराक ओबामा, और उनकी पत्नी काली ओबामा, काली नहीं क्या, मिशेल ओबामा, काली ओबामा नहीं, बराक ओबामा, और उनकी पत्नी का नाम था मिशेल ओबामा। उस समय के वो राष्ट्रपति से, और उसी समय पे ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था। सोचो इस प्रोडक्ट की क्वालिटी, ये पूरी दुनिया को गोरा कर रही थी 7 दिनों के अंदर, पर कभी अपने राष्ट्रपति और अपनी राष्ट्रपति की पत्नी को ये कभी गोरा नहीं कर पाए। कौन? फेयर एंड लवली। सोचो, ये उस देश की क्रीम है जहां का राष्ट्रपति दुनिया में सबसे ज्यादा काला पाया जाता है, उसको कभी गोरा नहीं कर पाई, पर इसने दुनिया भर में ठेका लिया सारे के सारे इंसानों का। बोले 7 दिनों में
गोरा। देखो ये फेयर एंड लवली की हकीकत बता रहे हैं, पर फेयर एंड लवली को भी लेने जाओगे तो किसमें मिलेगा, ग्राम में, या फिर किसमें मिलता है, ml में। घी लेने जाओगे किसमें मिलेगा, ग्राम में, या फिर किसमें मिलेगा, ml में। गैसेस लेने जाओगे किसमें मिलती हैं, लीटर में जनरली। बेवरेज लेने जाओगे, पानी लेने जाओगे किसमें मिलेगा, जनरली लीटर में आयतन लेते हैं। और जितने भी लगभग सॉलिड प्रोडक्ट हैं उनका या तो आप नंबर लेके आते हैं या फिर उनको आप किसमें लेके आते हैं, वेट में, वजन करके लाते हैं। 1 ग्राम 2 ग्राम डिपेंड ऑन योर बजट एंड उसकी प्राइस के बेसिस पर। अब अंडे लेने जा रहे हैं, अंडे लेने आते हैं पक्का 100% सही से बताना। कह रही है कि अंडे लेने आते हैं, बताओ 1 दर्जन अंडे 12 रुपए के आ रहे हैं, तो 12 अंडे कितने रुपए के आएंगे, कितना टाइम लगा रही है, 12 रुपए के आएंगे हैं। 1 दर्जन में कितने अंडे होते हैं, 12, तो 12 अंडे कितने के, 12 रुपए के, पक्का। चलो फिर से क्वेश्चन पूछते, बताओ 1 दर्जन अंडे 12 रुपए के आते हैं, तो 2.5 अंडा कितने रुपए का आएगा। कैसी बातें कर रही है, कैसा कैलकुलेशन है, 2.5 अंडा कह रही है 6 रुपए का आएगा, कितने का आएगा हैं, 2.5 अंडा कितने रुपए, 2.5 रुपए का। 2.5 रुपए लाओगी कहाँ से, कैसी बातें कर रही है, लोग बजट ही खराब है तुम्हारा। और 2.5 अंडा तुम्हें देगा कौन सा इंसान, ये बताओ। 2.5 अंडा कोई बेचता है, या तो 2 बेचेगा या फिर क्या और बेचेगा, 3। कभी 2.5 अंडा खरीदा तुमने, कैसी बातें कर रही हो, खरीद सकती हो, बॉयल खरीदो ना, तुमसे कौन कह रहा है कच्चा खरीदने के लिए, गलत बात है। तुम बिल्कुल बेकार इंसान बन रही हो, बताओ मार्केटिंग बिल्कुल लगा नहीं पा रही हो सही से। तो बोलना चाहिए सर 2.5 रुपए के आएंगे पर बॉयल वाला खरीद सकते, कच्चा वाला नहीं। कोई नहीं देगा तुम्हें आधा अंडा कच्चा, दे सकता है क्या, नहीं। अब हमने ये जितनी भी चीजें ली हैं, या तो इनका वजन लिया है, या फिर क्या लिया है, वॉल्यूम, या फिर क्या लिया है, नंबर, ये हम डेली लाइफ में लेते हैं। बट अगर इनको ही हमें अगर केमिस्ट्री के अंदर लेना है, इसके अंदर लेना है केमिस्ट्री के अंदर, तो आप हमेशा इनके क्या लेंगे, मोल। तो केमिस्ट्री में किसी भी मैटर या पदार्थ की मात्रा हमेशा किसमें ली जाती है, मोल्स के अंदर। अब ये मोल क्या है, तो आइए थोड़ा समझते हैं ये मोल क्या भला है। तो आइए बात करने जा रहे हैं हम मोल का कंसेप्ट। तो जैसे आपने वजन लिया है, जैसे आपने वॉल्यूम लिया है, जैसे आप किसी चीज का नंबर ले रहे हैं, वैसे ही हम भी केमिस्ट्री में अगर किसी भी मैटर को लेना है तो वो हमेशा किस में लेंगे, मोल में। अब मोल्स हम कैसे निकालते हैं, तो आइए थोड़ा सा जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो बात करने वाले हैं मोल कंसेप्ट की। आइए समझते हैं क्या होता है मोल। बहुत आसान चैप्टर है, दुनिया का सबसे आसान चैप्टर है। आइए हम मिलते हैं, किससे मुलाकात करते हैं, मोल्स। तो क्या होता है मोल, आइए मोल को समझने से पहले कुछ टर्म समझ लिया जाए। पहले हम बात करते हैं दर्जन। कभी सुना है दर्जन के बारे में, दर्जन इक्वल टू कितना होता है, 12। कहीं पे भी दर्जन लगा दो, कहीं पे भी तुम दर्जन लगा दो, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 12। तुम्हारे दिमाग में दर्जन सुनते ही कौन सा नंबर आता है, 12। कहीं पे भी दर्जन लगा दो। हम कहें कि हमारे पास 1 दर्जन गाड़ियां हैं, तो तुम कहोगे सर कितनी गाड़ियां हैं, 12। बोले हमारे पास रहने के लिए 1 दर्जन घर है, तो कितने घर है, 12 घर। बोले कि हमारे पास 1 दर्जन मोबाइल है, तो कितने दर्जन मतलब कितना मोबाइल है, 12। हम बोले हमारे पास 1 दर्जन बनाना है, तो कितने बनाना है, 12। हम बोले हमारे पास 1 दर्जन कांच की चूड़ियां हैं, तो कितनी चूड़ियां हैं, 12। तो दर्जन लगते ही कितना टर्म आता है दिमाग में, 12। बात क्लियर, चलिए। तो दर्जन सुना तो कितना निकल के आ गया, 12 नंबर या 12 पीसेस या 12 नग। अब वैसे ही होता है 1 मिलियन। क्या होता है, 1 मिलियन। जब भी आप मिलियन टन सुनते हो आपके दिमाग में कितना आता है, 10 लाख। कितना आ जाता है, 10 लाख। तो दर्जन किसको रिप्रेजेंट करता है, 12 को।
वैसे ही 1 मिलियन किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 लाख को। जैसे ही आप मिलियन टर्म सुनते हो आपके दिमाग में क्या गूंजने लगता है? 10 लाख। और अगर किसी के आगे अगर हम मिलियन टर्म लगाते हैं तो उसके अंदर कितना प्रेजेंट होगा? 10 लाख। क्लियर है? मैं बोलूं मेरे पास 1 मिलियन रुपीज है। कितने रुपीज है आपके पास? 10 लाख। हम कहें ये अपने दुर्ग डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन 1 मिलियन है तो कितने लोग हैं इसके अंदर? 10 लाख। हम कहें कि हमने एक बढ़िया सा इमेज बनाई और उसको इंस्टाग्राम पे डाल दिया, एक रील बनाई बढ़िया सी और उसको किस पे डाल दिया? इंस्टाग्राम पे। सोशल मीडिया का जमाना है आजकल, चलाती हो कि नहीं? ये तो हो ही नहीं सकता है, यथार्थ झूठ बोल रही है ये तो। चेहरा ही बता रहा है तेरा। क्या अकाउंट बनाया था सर अभी, लेकिन मैंने सस्पेंड कर दिया है कि पाई जा रही हो? पाई जा रही है, देखो अभी भी पाई जा रही है। कैरी नासपीटी हमने बनाए थे अब बस आ गया है। तो मान लो एक रील बना के डाल दी, उसको 1 मिलियन व्यू मिले तो कितने लोगों ने देखा भैया उसको? पक्का? चल 1 मिलियन कहीं पे लग जाए तो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? 10 लाख को। फिक्स नंबर है। 1 दर्जन कहीं पे लगा देते हैं तो किसको रिप्रेजेंट करता है? 12। 1 मिलियन किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 लाख। वैसे ही होता है 1 बिलियन। कभी सुना है तुमने बिलियन? कितना होता है 1 बिलियन? इक्वल टू 10। बस समझा? महिलाओं का कैलकुलेशन ऐसा ही होता है। वे बिलियन को हिंदी में बोलते हैं अरब। अब बताओ 1 अरब में कितना करोड़ होता है? 100 करोड़। हाँ, अब तुम 10 करोड़ में काम चलाओगे? बताओ, ऐसे घाटा खाते हैं लोग। कह रहे हम 1 बिलियन में 10 करोड़ ही लेंगे। फिर तो सोचो तुम्हें 1 अरब कहीं मिलना होगा तो 1 बिलियन की जगह तुम्हें कितना मिल जाएगा? 10 बिलियन। सोचो तो 1 बिलियन टर्म बेटा कहीं पे भी लगाते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करता है? 100 करोड़ को। 1 अरब इक्वल टू कितना होता है? 100 करोड़। अब 1 अरब दैट इज 1 बिलियन कहीं पे भी लगा दो तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 100 करोड़। हमने कहा अपने इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 1 बिलियन। बताओ कितने लोग पाए जाते हैं इसमें? 100 करोड़। मैं बोलूं मेरे पास 1 बिलियन रुपीज है, भगवान हो जाए जल्दी से, तो कितने रुपीज है? 100 करोड़, है ना भाई? नरेंद्र मोदी है, हमारे रील को तो कभी नहीं मिलेगा, उसी की रील को मिल सकता है। मान लो गलती से नरेंद्र मोदी ने अपना एक बढ़िया सा रील बना के डाल दिया, उसको कितने व्यू मिले? 1 बिलियन। तो कितने लोगों ने देखा भैया उसको? 100 करोड़ लोगों ने, दैट इज 100 करोड़। तो दर्जन किसको रिप्रेजेंट करता है? एक फिक्स नंबर है। दर्जन किसको रिप्रेजेंट करता है? 12। क्या 11 को रिप्रेजेंट करता है? 13 को रिप्रेजेंट करता है? किसको रिप्रेजेंट करता है? 12। जब 12 होंगे तभी तो क्या बोलोगे? दर्जन। मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन। वैसे ही 1 मिलियन में कितना होता है? 100 करोड़। कहीं पे बिलियन टर्म लगेगा किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये 100 करोड़ को। तो जैसे दर्जन इक्वल टू 12 होता है, मिलियन इक्वल टू 10 लाख है, बिलियन इक्वल टू 100 करोड़ है, वैसे ही बच्चों होता है 1 मोल। ऐसा ही होता है बिल्कुल 1 मोल, कुछ नहीं, वैसे 1 मोल होता है। और इस 1 मोल का वैल्यू होता है 6.02 इंटू 10⁻23। तो कहीं पे भी अगर मोल लग रहा है तो कहा जा रहा है जैसे दर्जन इक्वल टू 12 होता है, मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है, बिलियन इक्वल टू 100 करोड़ होता है, वैसे ही अगर कहीं पे क्या लग जाए? 1 मोल, तो ये कितना होता है? 6.02 इंटू 10⁻23। जब भी मैं मोल बोलूं तो मोल का मतलब क्या हो गया? 6.02 इंटू 10⁻23। कहीं पे भी मोल लग जाएगा तो उसमें कितना पाया जाएगा? 6.02 इंटू 10⁻23। या फिर इतना कहीं पे अगर मिल रहा है तो वो कितना हो जाएगा? 1 मोल। तो ये होता है साहब 1 मोल। तो जैसे दर्जन इक्वल टू 12 है, मिलियन इक्वल टू 10 लाख है, बिलियन इक्वल टू 100 करोड़ है, वैसे ही 1 मोल होता है। और 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन।
कहीं पे भी लग जाएगा मोल्स, उसमें कितना पाया जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23। क्लियर। अब ये एक नंबर है, जैसे दर्जन इक्वल टू 12 एक नंबर है, इसको किसी ना किसी ने खोजा होगा। अब किसने खोजा होगा उसके बारे में अभी आइडिया नहीं है, कोई ना कोई तो होगा 12 नंबर फिक्स करने वाला कि 12 है तो इसको दर्जन बोलना, पता नहीं। अब इसको खोज पता करना पड़ेगा किसने खोज की थी दर्जन की। वैसे मिलियन की खोज की गई, वैसे बिलियन की। वैसे एक मोल को इतना बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था एवोगैड्रो। सो इस नंबर को ऑल्सो नाम दिया जाता है एवोगैड्रो नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एन ए से, जहां पे एन होता है नंबर और ए है साइंटिस्ट का नेम, दैट इज कौन सा, एवोगैड्रो, उनके सम्मान में। तो अगर पूछा जाए एक मोल क्या है तो आप कहोगे एवोगैड्रो नंबर, इसका वैल्यू कितना 6.02 इंटू 10⁻23। तो कहीं पे अगर इतना वैल्यू दिख रहा है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मोल। क्लियर। तो एक मोल क्या होता है 6.02 इंटू 10⁻23। कहीं पे भी अगर ये लग जाएगा तो उसमें कितना प्रेजेंट होगा, Na, या फिर 6.02 इंटू 10⁻23। अब कह रहा हूं मैं एग्जाम्पल, मेरे पास एक मोल इलेक्ट्रॉन है, तुम क्या बोलोगे, सर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। हम कहें हमारे पास एक मोल आयरन एटम है, तो कितने एटम है आपके पास, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ आयरन। हम कहें हमारे पास एक मोल मॉलिक्यूल्स है किसके, CO2 के, तो आप क्या बोलोगे, आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स है CO2 के, 6.02 इंटू 10⁻23। हम कहें हमारे पास एक मोल प्रोटॉन है, तो आप बोलोगे कितने प्रोटॉन है, Na प्रोटॉन, या फिर 6.02 इंटू 10⁻23। क्लियर होगा। मोल क्या है, ये बात समझ में आ गई। तो मोल का मतलब 6.02 इंटू 10⁻23। ये वैल्यू कहीं पाई जा रही हो इतनी, तो हम कहेंगे ये कितना है, 7, एक मोल। पक्का। बताओ एक मोल आयरन के अंदर आयरन के कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, 6.02। मैंने मोल बोला तो मोल में कितने एटम आ गए, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। बात क्लियर हुई कि नहीं, ये बात क्लियर हुई सभी को। मोल का मतलब कितना, 6.02 इंटू 10⁻23। मोल सुनते ही आज के बाद याद रखो, अगर दर्जन सुनते तुम्हारे दिमाग में 12 घूमना स्टार्ट हो जाता है, मिलियन सुनते 10 लाख, बिलियन सुनते 100 करोड़, तो वैसे ही मोल सुनते हुए आपके दिमाग में ये नंबर अब आ जाना चाहिए। यही है मोल। क्लियर है, बस इतना याद रखो। फिर देखो तुम चाहे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो एग्जाम्पल बना। अब पहला एग्जाम्पल, हमने कहा हमारे पास एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। हम बोले हमारे पास एक मोल ऑफ क्लोराइड आयन है, तो आप क्या बोलोगे, सर आपके पास क्या है, 6.02 इंटू 10⁻23 आयंस ऑफ क्लोराइड। हम कहें हमारे पास एक मोल एटम्स ऑफ आयरन है, तो आप क्या बोलोगे, सर आपके पास क्या है, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ आयरन। हम बोले हमारे पास एक मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 है, तो आप क्या बोलोगे, सर आपके पास क्या है, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। क्लियर है। किसी को कोई घबराहट, इसमें कमजोरी, तनाव, किसी प्रकार की समस्या हो तो कब तक नोट कर लो जितना भी। मोल क्या है इस बात को याद रखो, मोल इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। इस नंबर को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो। सो इस नंबर को ऑल्सो हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर।
तो मोल क्या है, एक एवोगैड्रो नंबर या फिर 6.02 into 10⁻20। बन गया। आसान चैप्टर दुनिया का सबसे आसान, वैसे कुछ भी ऐसा नहीं है केमिस्ट्री में जो डिफिकल्ट हो। सबसे आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री है दुनिया का। डिफिकल्ट होता तो मैं ही नहीं पढ़ाता इसको। मैं वो चीज पढ़ाता जो मुझे आसान लगती। मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा आसान केमिस्ट्री लगती है, इससे आसान कुछ भी नहीं। मेरे लिए मेरी बायो डिफिकल्ट है, पर केमिस्ट्री बहुत आसान है। तुम्हें तो भैया सब कुछ ही डिफिकल्ट है, क्या नहीं? कोई बात नहीं, समय के साथ में जिंदगी भी आसान लगना स्टार्ट हो जाएगी। हो गया तो चलो आओ अब क्वेश्चन खेलेंगे। बाद में जाए डेफिनेशन, बाद में जाए इसके फार्मूले, हम सीखेंगे, करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन केवल इसी डेफिनेशन पे, इतने से ही पॉइंट पे। आओ क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो कह रहा है हाउ मैनी मोल प्रेजेंट इन 3.01 into 10⁻20 एटम्स ऑफ कार्बन। चलो क्या कह रहा है कि बताओ कार्बन की कितने एटम है बेटा, 3.01 into 10⁻20। कह रहा बताओ इतने एटम्स ऑफ कार्बन में कितने मोल्स होंगे, इसके कार्बन के। तो अब निकालते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि 6.02 into 10⁻23 एटम होते कार्बन के, तो उसमें कितना मोल्स पाया जाता है, एक। यस और नो? अभी बताया एक मोल्स में कितना एटम पाया जाएगा, 6.02 into 10⁻23। तो क्या बोलेंगे भैया, अगर हम कार्बन के कितनी एटम ले ले, 6.02 into 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। तो बताओ इसमें कार्बन का कितना पाया जाएगा, एक मोल। तो एक एटम में कितना आ जाएगा, 1/Na। तो बताओ इतने एटम में कितने मोल हो जाएंगे, 3.01 into 10⁻20 एटम्स में कितने मोल्स आ जाएंगे, 1/6.02 into 10⁻23 into 3.01 into 10⁻20। तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 2, तो 2 को ये 1/2, तो ये आ गया 0.5 into 10⁻³ या फिर ऐसे लिख दो 5 into 10⁻⁴। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ लो क्या कह रहा था कि इतने एटम्स में कितने मोल्स होंगे। तो अभी पढ़ाया रोहित सर ने कि अगर 6.02 into 10⁻23 एटम्स होते तो इसमें कार्बन का कितना मोल्स पाया जाता है, एक। तो एक एटम में इतने मोल्स हो गए। तो बताओ इतने एटम से पूछ रहा था भाई, हमने तुम्हें बता दिया कि 15 रुपए केजी आलू है। क्लियर है? अब तुमको आधा केजी आलू चाहिए, तो क्या नहीं पता लगा पाओगे कि आधा केजी आलू के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? या फिर मान लो तुम 7.5 रुपए लेके गए, तो क्या पता नहीं लगा पाओगे तुम्हें कितना आलू मिलेगा? पता लगा लोगे ना। तो वैसे ही हमने तुम्हें रेट बता दिया, मोल्स का कितना रेट चलता है,
6.02 इंटू 10⁻23। अगर इतना होता तो इसमें कितना प्रेजेंट होता है, 1 मोल। अब उसने उतना ही नहीं दिया, उसने दूसरा नंबर दिया, तो पता है इतने में 1 मोल प्रेजेंट है, तो इतने में नहीं निकाल पाओगे क्या? अरे भाई 7th क्लास का नॉलेज लगाना है, इतने में इतना तो इतने में कितना, बात करते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 10 टू की पावर 21 या हाउ मैनी मोल्स प्रेजेंट इन 10 टू की पावर 21 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। कह रहा है कि इतने मॉलिक्यूल से CO2 के इसमें कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे। कह रहा है इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 में CO2 के कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे। नहीं निकाल पाओगे तो कैसे निकाल लेंगे? अभी क्या सीखा हमने, अगर CO2 के हम कितने ले लें, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, तो बताओ इसमें कितना मोल्स पाया जाएगा, 1 मोल्स। यस और नो, बोलो ना भाई। तो बताओ 1 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा, 1/6.02 इंटू 10⁻23 मोल्स। तो इतने मॉलिक्यूल्स में, तो 10⁻21 में कितना, 1/6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10 इंटू 10⁻20 लिखते हैं। तो ये देखो कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 1.6 के आसपास। 1.6 से कितना हो जाएगा, 6 बन जाए 6 1.67 आ जाएगा। तो ये वैल्यू निकाल आएगी, देखो 1.67 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर है? समझ में आई बात की? कोई दिक्कत किसी को? पक्का? कभी भी मोल्स की बात हो कितना बोलना है, 1 मोल इक्वल टू कितना, 6.02 इंटू 10⁻20। कभी भी अगर इतना प्रेजेंट होता है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 मोल। पक्का? नोट करो, क्वेश्चंस बनाओ। कभी भी मोल्स की बात हो, कहीं पे भी मोल्स निकाल लो, आप किसमें मोल्स निकालोगे, 6.02 इंटू 10⁻23। क्योंकि 6.02 इंटू 10⁻23 इक्वल टू कितना लेते हैं बच्चों, 1 मोल। बस ये पॉइंट मत भूलो कभी भी, किसी भी हालत। बन गया? क्वेश्चन नोट हो गए? हटाएं? चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो तुम लोग, फिर आगे बढ़ो, फिर कुछ टर्म सीखें और फिर उसके बाद मोल्स का डायरेक्ट कैलकुलेशन सीखें। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी moles of electrons weigh 1 kg। क्वेश्चन समझ लो, पहले क्वेश्चन समझ लो क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन कहा गया है कि कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है, 1 kg। क्लियर? आओ निकालते हैं, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का वजन 1 kg होगा। समझे? तो हमने क्या सीखा है बचपन में कि जब
एक इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर जब 9.1 इंटू 10⁻³ -31 लेते हैं, 31 kg लेते हैं, किसका? इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है? एक। या सौ जब 9.1 इंटू 10⁻³ kg वजन लेते हैं, तो बताओ इसमें कितना पाया जाता है इलेक्ट्रॉन? एक। भाई एक इलेक्ट्रॉन का वजन इतना ही तो होता है। अब उल्टा बोल रहा है कि अगर इतना वजन ले तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है? एक। पक्का? तो बताओ जब 1 kg वजन हम लेंगे इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे? 1/9.1 इंटू 10⁻31। ये क्या निकला है? इलेक्ट्रॉन्स। पर वो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर नहीं पूछ रहा था, इसका पूछ रहा था मोल्स का। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स निकला है, क्या इनके मोल्स नहीं बना पाओगे? तो अगर हमारे पास एक मोल इलेक्ट्रॉन्स होता तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते? तो सुनिए ध्यान से। अब इतने इलेक्ट्रॉन्स का मोल्स पूछ रहा है, इसमें कितने मोल्स होंगे? तो लगाओ, तो क्या बोलेंगे? जब 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होते, तो इसमें कितना मोल्स पाया जाता है इलेक्ट्रॉन्स का? एक। अब जब एक इलेक्ट्रॉन्स है तो कितने मोल्स हो गए इसमें? 1/Na। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स में कितने मोल्स होंगे? तो बन गए मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए जरा, तो बताओ जब इतने इलेक्ट्रॉन्स है और कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1/9.1 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें कितने मोल्स हो जाएंगे? तो 1/6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 1/9.1 इंटू 10⁻31। इसको सॉल्व कर लो, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 10⁻31, ये 10⁻23, ये 10⁻⁻8 बचा ना, तो इसको ऊपर ले जा, तो ये वैल्यू आंसर आ गया कितना? 1/6.02 इंटू 9.1 इंटू 10⁸ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात क्लियर है? कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे इसके अंदर? 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। क्वेश्चन क्लियर हुआ तुम्हें? देखो भैया फिर समझा देता हूँ, क्वेश्चन जिनको नहीं समझ में आया उनको। क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होगा? 1 kg। तो पहले हमने क्या किया, 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं उनका नंबर निकाल लिया। तो वो कैसे पता लगा? तो हमने पता लगाया, हमको बेसिक इंफॉर्मेशन पता है कि जब 9.1 इंटू 10⁻31 kg वजन होता है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है? एक। तो जब 1 kg वजन लेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 1/9.1 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन्स। ये बात क्लियर हो गई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकल आया, पर वो तुमसे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर नहीं पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? इलेक्ट्रॉन्स के मोलों का नंबर। तो अब इसमें मोल्स बना लो। नहीं बना पाओगे क्या? आसान है। पता है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स में कितना मोल्स पाया जाता है? एक। तो एक इलेक्ट्रॉन्स में कितना मोल्स हो जाएगा? 1/Na मोल्स। तो बताओ 1/9.1 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन्स में कितने मोल्स होंगे? तो आंसर आ गया 10⁸ इंटू 6.02 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? पक्का 100%? चलो नोट कर बनाइए। गलती से अगर यही प्रोटॉन के लिए पूछ ले तो कर लोगे तुम लोग? कैसे? तो तब क्या बोलोगे कि 1.672 इंटू 10⁻27 kg होता, तो उसमें कितना प्रोटॉन होता है? एक। तो 1 kg में कितना प्रोटॉन? 1/1.672 इंटू 10⁻27 प्रोटॉन। प्रोटॉन का नंबर निकला है, पर वो तुमसे प्रोटॉन्स के मोल्स पूछ रहा है। तो भाई फिर वही लगाओ कहानी, इतने
प्रोटॉन्स में एक मोल्स ऑफ प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन में 1/Na प्रोटॉन, तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 प्रोटॉन्स में आंसर हो जाता 1/16.02 इंटू 10⁻23 इंटू 1/1.672 इंटू 10⁻⁻27। गति से न्यूट्रॉन पूछता तो न्यूट्रॉन का वजन लेके सॉल्व कर डालेंगे, करना नहीं है। बस एक मानक याद रखो कि एक मोल जब भी तुम सुनो, जैसे दर्जन सुनते 12 आता है, मिलियन सुनते 10 लाख आता है, बिलियन सुनते ही तुम 100 करोड़ बोलते हो कि 100 करोड़ है, वैसे अब मोल सुनते ही तुरंत आप ये नंबर बोलना स्टार्ट कर दो। क्लियर? चलो मान गया? किसी को कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो क्लास की बात पे डिस्कस कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं मोल कंसेप्ट। अब थोड़ा सा और मोल अच्छा समझने के लिए पहले 2 टर्म क्लियर कर देते हैं और फिर इन दोनों टर्म को क्लियर करने के बाद फिर मोल्स के कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो आप वो 2 टर्म क्या है पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं। तो पहला टर्म है ग्राम एटॉमिक वेट। ग्राम एटॉमिक वेट हिंदी में इसको कहते हैं ग्राम परमाणु भार। हिंदी वाले बच्चे बैठे हैं तो उनके लिए हमारे कुछ हिंदी वाले को ग्राम परमाणु भार क्या होता है सुनेंगे। सबसे पहले होता क्या है वो बाद में देखते हैं, अब ये किसके लिए होता है इसको देखते हैं। एटॉमिक वेट सुना है तुमने, किसके लिए निकालते हैं? एलिमेंट्स के लिए, तत्व के लिए। तो एटॉमिक वेट भी किसके लिए निकालेंगे? फॉर एलिमेंट्स ओनली। किसके लिए निकालते हैं इसको? एलिमेंट्स के लिए। तो ग्राम एटॉमिक वेट भी किसके लिए यूज करते हैं? एलिमेंट्स के लिए। अब ये होता क्या है सुनेंगे जरा ध्यान से। तो कहते हैं कि एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट, दुनिया का कोई भी एलिमेंट ले आओ और उसका क्या लो? एटॉमिक वेट। पर किसमें? ग्राम में। किसमें लीजिए? ग्राम में। तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होता है अगर आप उसको ग्राम में लेते हैं तो वही फिर कहलाया जाने लगता है उसका ग्राम एटॉमिक वेट। अब जैसे कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है? 12। अब मैंने कहा कि कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है। अब मैंने क्या किया? कार्बन का जो एटॉमिक वेट था 12 उसको ग्राम में ले लिया तो बन गया वो 12 ग्राम। क्या बन गया? 12 ग्राम। अब ये जो 12 ग्राम बन गया तो क्या एटॉमिक वेट आपने कार्बन का किस में ले लिया? ग्राम में। तो जब आप किसी एलिमेंट का एटॉमिक वेट ग्राम में लोगे तो फिर वही क्या कहलाया जाने लगेगा? ग्राम एटॉमिक वेट। तो अब आपने एटॉमिक वेट कार्बन का ग्राम में लिया, वो कितना आ गया? 12 ग्राम। अब ये 12 ग्राम को आप कहोगे ग्राम एटॉमिक वेट। 12 को सिर्फ क्या कहोगे? एटॉमिक वेट। 12 ग्राम को क्या कहोगे? ग्राम एटॉमिक वेट। क्लियर? कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक वेट कितना है? तो बस ग्राम में आंसर दो। तो कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक वेट कितना है? तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना है? 40। अब पूछे ग्राम एटॉमिक वेट कितना है? 40 ग्राम। ग्राम में लेते जाओ। सोडियम का ग्राम एटॉमिक वेट कितना है? 23 ग्राम। मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक वेट कितना है? तो एटॉमिक वेट मैग्नीशियम का कितना है? 24। तो बताओ ग्राम एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक वेट है 14 ग्राम। गोल्ड का एटॉमिक वेट 197 होता है। तो बताओ ग्राम एटॉमिक वेट? 197। आयरन का एटॉमिक वेट 56। तो ग्राम एटॉमिक वेट 56। पक्का?
क्लियर हुआ ग्राम एटॉमिक वेट? तो क्या होता है ग्राम एटॉमिक वेट? तो डेफिनेशन, एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक वेट। एग्जाम्पल बताओ, कार्बन का ग्राम एटॉमिक वेट कितना होगा? 12 ग्राम। ग्राम के साथ आंसर्स देना। सोडियम का ग्राम एटॉमिक वेट 23 ग्राम। आयरन का ग्राम एटॉमिक वेट 56 ग्राम। क्लियर? नेक्स्ट बात ध्यान से समझना, गोल्ड का ग्राम एटॉमिक वेट 197 ग्राम। क्लियर? पक्का? तो क्या करना है, किसी भी एलिमेंट का अगर आप ग्राम एटॉमिक वेट, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है उसको किस में ले लो? ग्राम में। तो फिर वो क्या कहलाया जाने लगेगा? ग्राम एटॉमिक वेट। ये बात समझ में आ गई? अब सुनिए यहाँ पे 2 पॉइंट, अभी केवल तुम्हें एज इट इज लिख लेना है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रूव करके दूंगा। बट अभी तुम्हें आज के लेक्चर के लिए केवल इनको नोट कर लेना है। कहां से आए, क्यों आए, कैसे होंगे, इसके बारे में मत सोचना, बस नोट कर लो आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रूव करके दिखा दूंगा। ठीक है? अब पॉइंट क्या है? तो कहते हैं ये जो किसी भी एलिमेंट का ये जो ग्राम एटॉमिक वेट है, किसी भी एलिमेंट का ये जो ग्राम एटॉमिक वेट होता है वो कंटेन करता है 1 मोल ऑफ एलिमेंट। समझना ध्यान से, क्या कंटेन करता है? 1 मोल ऑफ एलिमेंट। कहने का मतलब, मैंने कहा कि किसी भी एलिमेंट का ये जो ग्राम एटॉमिक वेट होता है वो एलिमेंट का क्या कंटेन करता है? 1 मोल। तो बताओ कार्बन का ग्राम एटॉमिक वेट कितना है? 12 ग्राम। तो इसमें कार्बन का कितना मोल्स पाया जाएगा? 1, सिर्फ कार्बन का। सोडियम का ग्राम एटॉमिक वेट कितना है? 23 ग्राम। बताओ 23 ग्राम ऑफ सोडियम में, अभी मैंने बोला अभी इसका ग्राम एटॉमिक वेट, और ग्राम एटॉमिक वेट में एलिमेंट का कितना मोल पाया जाएगा? 1 मोल। तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम में बताओ सोडियम का कितना मोल है? 1 मोल। 56 ग्राम ऑफ आयरन में आयरन का कितना मोल प्रेजेंट है? 1 मोल। 197 ग्राम ऑफ गोल्ड में गोल्ड का कितना वेट प्रेजेंट है? 197 ग्राम। उल्टा भी बोल सकते, या 197 ग्राम ऑफ गोल्ड में गोल्ड का कितना मोल प्रेजेंट है? 1 मोल। पक्का? ये बात क्लियर है? तो किसी भी एलिमेंट का जो ग्राम एटॉमिक वेट होता है उसमें कितना मोल्स पाया जाता है? 1। पक्का? बताओ कैल्शियम के 1 मोल का वजन कितना होता है? 40 ग्राम। पक्का? ऑक्सीजन के 1 मोल का वजन कितना होगा? 3। पक्का? 16 ग्राम। अब हम मार्केट में जाएं, हम कहें कि हमको 16 ग्राम ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन दे दो, टेंशन में आ जाएगा। और उससे कहो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दे दो तो आराम से दे देगा। पर हम अगर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं तो कितना लेके आ रहे हो ऑक्सीजन का? 1 मोल। बताओ सिल्वर का एटॉमिक वेट बता देता हूं, 108 है। तो बताओ 1 मोल सिल्वर का वजन कितना होगा? 108 ग्राम। ये बेसिक टर्म है, पर्सी को बहुत ही स्ट्रेंथ बनाएंगे, तुम्हारे मोल कंसेप्ट को यहीं से स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ मिलेगी। क्लियर है? पक्का? हीलियम का 1 मोल में कितना वजन होगा? बोलो 4 ग्राम। तो बताओ 10 मोल हीलियम में कितना वेट आएगा? अरे एक हीलियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 4। तो भाई 1 ग्राम एटॉमिक वेट कितना होगा? 4 ग्राम। तो 1 मोल का वजन कितना? 4 ग्राम। तो बताओ 10 मोल का वजन 40 ग्राम। सॉल्व नहीं करते ऐसे क्वेश्चन, कभी ऐसे क्वेश्चन आते मुस्कुराते आंसर स्टिक करते। बताओ 2 मोल आयरन का वजन, 2 मोल आयरन का वजन 1 मोल में 56 ग्राम। तो 2 मोल में 112। मार्केटिंग सीखो, देखो थोड़ी सब्जी मंडी स्ट्रॉन्ग करो। हमारा टॉपिक नहीं है सब्जी मंडी, मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए तुम्हारी, तभी मजा आएगा।
मूल कंसेप्ट में करना क्या, इतने में इतना तो इतने में कितना होगा, यही निकालना है बस, और क्या चाहिए। और हमारे साथ स्ट्रॉन्ग बनाओ भाई, मार्केटिंग अपनी ताकतवर बना के आओ। चूड़ियां खरीदना आता है, मार्केटिंग करना नहीं आ रहा, नाच पीटो, जल्दी जल्दी सुधर जाओ, आगे बढ़ो। आओ अब एक पॉइंट और सुनिए। तो जिस प्रकार से मैंने बोला कि एक मोल ग्राम एटॉमिक वेट होता है किसी भी एलिमेंट का, वो कितना कंटेन करता है, एलिमेंट का 1 मोल। एंड इसी ग्राम एटॉमिक वेट में पाए जाते हैं एलिमेंट के 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। तो बताओ 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कार्बन के कितने एटम पाए जाएंगे, Na एटम। बात क्लियर है। 23 ग्राम ऑफ सोडियम में मैंने क्या बोला, ग्राम एटॉमिक वेट होता है जो एलिमेंट्स का, वो एलिमेंट का कितना मोल रखता है, 1 मोल। और वो एलिमेंट्स के कितने एटम रिप्रेजेंट करता है, उसमें कितने एटम्स पाए जाते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम। अभी केवल रट लो ये बात, 2 लेक्चर बाद मतलब अगला वेडनेसडे को जो लेक्चर होगा इसी टाइम पर, उसमें ये प्रूव करोगे। बट अभी तुम लोग इस बात को लर्न करो। बताओ 56 ग्राम आयरन में आयरन के कितने एटम प्रेजेंट है, Na एटम। 197 ग्राम ऑफ गोल्ड में गोल्ड के कितने एटम प्रेजेंट है, Na एटम। बात क्लियर है, पक्का। हाइड्रोजन के Na एटम कितने ग्राम में पाए जाएंगे, 1 ग्राम। पोटेशियम के Na एटम पोटेशियम के कितने वजन में पाए जाएंगे, पोटेशियम का क्या एटॉमिक वेट, एग्जाम में मांगूंगा मैं बताने, लोग याद करो, देखो इस बात को याद रखो, याद करो ये सबका 39 होता है वैसे। तो बताओ Na एटम ऑफ पोटेशियम का वजन कितना है, 39 ग्राम। समझ रहे कि नहीं, पक्का। बताओ कैल्शियम के 40 ग्राम में कितने कैल्शियम के एटम पाए जाएंगे, Na एटम। किसके, कैल्शियम के। पक्का, नोट करो, बनाइए। कितना टाइम, बस 7 मिनट की क्लास होगा, 1:15, 1 से 1:15। कल नेक्स्ट लेक्चर में 1 बजे स्टार्ट कर दूंगा, ध्यान रखना। आज थोड़ा लेट हो जाए, फिर मेरी और क्लास है कल, MW है, सिर्फ 3 5 लेक्चर में बैठा खत्म हो जाएगा। बोल सकते फिर जिसका जिसका बाकी है स्ट्रक्चर ऑफ एटम तक बाकी है, क्या देखिए क्या करना है, पहले इस टॉपिक को कंप्लीट कर। तो कोई और आता है, कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग है मेरे पास, यही पकड़ा देंगे आप। इसका मूल कंसेप्ट छूटेगा, उसको दीपावली की बात करता है। और लेट आओ और जल्दी आओ, जल्दी पाओ। याद रखो एटॉमिक वेट किसका होता है, एलिमेंट्स का। तो ग्राम एटॉमिक वेट भी किसका है, एलिमेंट्स का। अब इसके नाम में ही डेफिनेशन छुपी है, क्या बोलेंगे, एटॉमिक वेट ऑफ एनी एलिमेंट इन ग्राम इज कॉल्ड एज ए ग्राम एटॉमिक वेट। तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होता है, गलती से उसको अगर तुमने ग्राम में ले लिया तो फिर वो एटॉमिक वेट नहीं होगा, अब वो बन जाएगा ग्राम एटॉमिक वेट। किसी भी एलिमेंट का ये जो ग्राम एटॉमिक वेट होता है वो उस एलिमेंट का 1 मोल कंटेन करता है, और उसमें उसके ही कितने एटम पाए जाते हैं, Na एटम। नेक्स्ट आंदो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, नाम से भी क्लियर हो रहा होगा। बताओ ग्राम मॉलिक्यूलर वेट किसके लिए यूज करेंगे, कंपाउंड्स के लिए। मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है, यौगिक का, कंपाउंड्स का। तो ये किसके लिए यूज करते हैं, फॉर कंपाउंड्स ओनली।
डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी कंपाउंड इन ग्राम। अगर किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट इसमें ले लें ग्राम में, तो ये क्या बन जाएगा, GMW, दैट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या होता है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, क्या बोलोगे, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी कंपाउंड अगर तुमने किस में लिया, ग्राम में, तो फिर ये कहलाया जाने लगेगा क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनी कंपाउंड इन ग्राम इज कॉल्ड एज ए ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ऑफ एग्जाम्पल देखो अब इसकी, एग्जाम्पल समझो इसको। पहले एग्जाम्पल देखो, चलो मीथेन बताओ, मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 16। मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे तो सिर्फ ग्राम हटाना है, सिर्फ नंबर बताना है। अब पूछे बताओ ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो ग्राम में लो इसको, तो 16 था, क्या बन गया 16 ग्राम। तो बताओ मीथेन का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 16 ग्राम। चलो H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बताओ कितना होगा, 18 ग्राम। यूरिया का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, तो बताओ इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 60 ग्राम। ग्लूकोज सब लोग जानते होंगे, C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 180। पूछे मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 180। पूछे 180। अब पूछे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो ग्राम में आंसर दो, तो जोर से बोलो 180 ग्राम। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। है भैया बोले जय माता दी, बहने बोले जय माता दी, है ना, दीदी बोले। अब आया स्टार्ट, कितने दिन बाद है जय माता दी, क्या वो सब डेट याद रखती है, एग्जाम के बाद पढ़ाई की डेट याद नहीं रहेगी नासिक की। इधर आओ, शुगर का फार्मूला बता, ये याद नहीं रहेगा क्योंकि ये काम का है। शुगर C12H22O11, इसको शुगर बोलते हैं। वैसे तो शुगर ये भी है ग्लूकोज, ये सब शुगर ही है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, मतलब जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन सबको क्या बोला जाता है, शुगर। ऑल कार्बोहाइड्रेट आर द एग्जाम्पल ऑफ शुगर। वो अलग बात है कि कौन मोनो है, कौन डाई है, कौन ट्राई है, कौन पॉली है, कौन टेट्रा है। ये किसका फॉर्मूला हो गया, शुगर का, केन शुगर का या सुक्रोज का। सुक्रोज बोलो चाहे केन शुगर बोलो, कुछ भी बोलो, सुक्रोज का फार्मूला क्या बन गया, C12H22O11। इसका मॉलिक्यूलर वेट पूछे तो 342 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट पूछे तो आंसर दोगे 342 ग्राम। पक्का। अब हमने जैसे बताया था अभी कि किसी भी एलिमेंट्स का जो ग्राम एटॉमिक वेट होता है वो एलिमेंट का कितना मोल रखता है, 1 मोल। वैसे ही किसी भी कंपाउंड का ये जो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है वो रिप्रेजेंट करता है कितना, 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड। तो बताओ 16 ग्राम मीथेन में मीथेन का कितना मोल्स है, 1। 18 ग्राम ऑफ वाटर में या 18 ग्राम H2O में H2O का कितना मोल्स प्रेजेंट है, 1। 60 ग्राम ऑफ यूरिया में बताओ यूरिया का कितना मोल्स प्रेजेंट है, 1। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में ग्लूकोज का कितना मोल्स प्रेजेंट है, 1। 342 ग्राम ऑफ शुगर में शुगर का कितना मोल्स प्रेजेंट है, 1। अब मान लो गलती से तुम्हें 342 ग्राम शुगर खरीदनी है, चले जाओ दुकान पर, कह दो मुझे 1 मोल शुगर दे दो, टेंशन में आ जाएगा, टेंशन में आ जाएगा, बोले पता नहीं क्या मांग रहा है, तुरंत मना कर देगा, बोले हमारे यहाँ नहीं मिलती। बोले शुगर तो है पर 1 मोल में हमारे यहाँ नहीं मिलती। तो तुम उसको समझाओ कि भैया हमको कितनी चाहिए, 342 ग्राम। बहुत प्यार से
फिर उसको समझाना भैया कि देखो हमारे यहाँ केमिस्ट्री वाले हम लोग मोल्स में खरीदते हैं चीजें। नेक्स्ट टाइम आए तो ध्यान रखना, शुगर का 1 मोल कितने को रिप्रेजेंट करता है? 342 ग्राम। पक्का? 1 मोल ग्लूकोज का वजन कितना? 180 ग्राम। केमिस्ट्री दुकान पे खड़े होकर बोल देना 1 मोल ग्लूकोज दे दो, नाश पीटा भगा देगा दुकान से। बोलेगा ग्लूकोज तो है पर मोल उसमें नहीं मिलता है। या तो 200 ग्राम चाहिए हो तो बता, 250 ग्राम चाहिए हो तो बता, 1 kg का डब्बा चाहिए हो तो बता। फिर उसको समझाना अंकल 180 ग्राम में कितना मोल्स पाया जाता है? दे दो 180 ग्राम। तो खुशी खुशी देगा, तो खुशी नहीं करेगा आप, क्योंकि भैया मार्केट में बिक रहा है उसका माल, क्यों नहीं बेचेगा? अब जैसे किसी भी एलिमेंट में या किसी भी एलिमेंट का जो ग्राम एटॉमिक वेट होता था वो किसको रिप्रेजेंट करता था? 1 मोल एलिमेंट को, और उसमें कितनी एटम्स पाए जाते थे? एलिमेंट किससे बनता है? एटम से। कंपाउंड किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से। तो जिस प्रकार से 1 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा था 1 मोल ऑफ एलिमेंट को, और उसमें एनी एटम्स थे एलिमेंट के, सिमिलरली किसी भी कंपाउंड का ये जो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है वो रिप्रेजेंट करता है 1 मोल ऑफ कंपाउंड को, और इसमें पाए जाते हैं 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। पक्का? चलो बताओ 60 ग्राम में कितने यूरिया के मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे? एनी मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया। 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितना मॉलिक्यूल्स पाया जाएगा वाटर का? 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितना मॉलिक्यूल्स पाया जाएगा? तो क्या बोला भैया कि 18 ग्राम 1 मोल ऑफ कंपाउंड है, या इसका ये ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है, और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट में बताओ कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एनी मॉलिक्यूल्स। पक्का? 100%। कैसे भी क्वेश्चन बना क्या बताओ 4 ग्राम ऑफ मीथेन में कितने मॉलिक्यूल्स है? मीथेन निकाल ले। अभी बताया 16 ग्राम में कितने होते हैं? एनी। तो 1 में कितना हो जाएगा? 16 अपॉन एनी। तो 4 में 16 अपॉन एनी इंटू 4। उल्टा कर दिया करना, नहीं ऐसा हो जाएगा एनी अपॉन 16। भाई 16 ग्राम में एनी, तो 1 ग्राम में एनी अपॉन 16। तो 4 ग्राम में कितना आ जाएगा? एनी अपॉन 16 इंटू 4। क्लियर? खत्म हो गया। पक्का? पक्का? उल्टा भी कर सकते हैं। पूछे बताओ कि उल्टा करो कि बताओ इसके 100 मॉलिक्यूल्स लें। किसके? शुगर के। शुगर के कितने मॉलिक्यूल्स ले रहा है? 100। कह रहा बताओ इसका वजन कितना होगा? अभी पढ़ा हमने कि भैया जब एने मॉलिक्यूल्स होते हैं शुगर के तो वजन उसका कितना होता है? 342 ग्राम। पक्का? तो भाई हमसे 100 के पूछ रहा है तो क्या 100 के नहीं निकाल पाओगे? उसी को सी निकाल लेंगे। बस इसमें तुम्हें अपना सब्जी मंडी, कहने का मतलब मार्केटिंग, कितने में इतना आता है तो इतने में कितना आना चाहिए, बस ये स्ट्रॉन्ग करना। फिर देखो तो मोल कंसेप्ट जैसा टॉपिक नहीं सुना, सबसे आसान चैप्टर है, इसको कुछ नहीं है। क्लियर? चल बस इतना नोट करो, इसके आगे की बातें हम नोट करेंगे, बनाइए कैलकुलेशंस करेंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आज केवल इंट्रोडक्शन, पर इतने में तुम्हें बहुत मोल समझ में आ जाएगा। बस जितनी बातें सिखाए वो याद रखो। H2SO4 का 1 मोल का वजन कितना होगा? बताओ। H2SO4 के 1 मोल का वजन कितना होगा? H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98। कितना? 98 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल का वजन बताओ कितना होगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट 100। तो कितना? 100 ग्राम। नमक, इससे तो खेलना ही है। नमक का 1 मोल का वजन कितना होगा? नमक का मॉलिक्यूलर वेट निकालो। 35.5 प्लस 23 58.5 आ गया। तो बताओ कितना आंसर आएगा? तो 58.5 ग्राम नमक खरीदो, 1 मोल जाओ दुकान पे लेके आओ,
कितना वजन मिलेगा उसका? 58.5 ग्राम या 58.5 ग्राम वजन लेके आ रहे नमक का। कितना मोल लिया आपने? 1 मोल। जब हम केमिस्ट्री में बेटा इनको लेते हैं तो मोल्स में लेते हैं, और मोल्स निकालना बच्चों का काम है। बच्चों का काम है, मैं सच बता रहा हूं, तुम लोग तो बुजुर्ग हो गए इसके लिए। अगर मैं 7th स्टैंडर्ड वालों को भी ऐसे सिखा दूंगा तो वो मोल्स निकालना सीख जाएंगे। कुछ नहीं है बेटा मोल्स तो। बस मार्केटिंग अच्छी करो, अंडे से अच्छे खरीदना आना चाहिए, चूड़ियां अच्छे से खरीदना आना चाहिए, और क्या, सब्जी खरीदना अच्छे से आना चाहिए। वो काम तुम्हें अगर अच्छे से करने आता है, ये भी तुम काम कर लो। हमने तो बता दिया कि इतने में इतना पाया जाता है। अब तुमसे किसी ने भी पूछे तुम आसानी से निकाल सकते हो। बात क्लियर? चलो, थैंक यू, धन्यवाद।